इजराइल का बड़ा खुफिया कारनामा जिसे देख अमेरिका और चीन तक हुए हैरान। ईरान के भेदियों ने ही ढा दिया ईरानी किला, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। दिल्ली से भी छोटे और चारों तरफ से दुश्मन मुस्लिम देशों से घिरे यहूदी देश इजराइल ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई है। इजराइल ने ईरान में एक ऐसे खुफिया ऑपरेशन को अंजाम दिया जिसकी किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। इजराइल जितनी शिद्दत से अपनी दोस्ती निभाता है उतनी ही शिद्दत से अपनी दुश्मनी भी निभाता है। इजराइल को भारत का एक अच्छा दोस्त माना जाता है। भारत की ही तरह आतंकवाद और कट्टरवाद का सामना करने वाले इस यहूदी मुल्क की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। मोसाद ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे देख दुनिया भर के ताकतवर देश हैरान है। मोसाद ने 18 महीने के अंदर ही ईरान के परमाणु संयंत्र पर 3 हमले करवाए। इस पूरे ऑपरेशन में इजराइल ने ईरान के ही 10 वैज्ञानिकों को अपना जासूस बना लिया और उनसे उनके ही न्यूक्लियर प्लांट को उड़वा दिया। मोसाद ने किस तरह ईरान के मंसूबों पर पानी फेर दिया, आपको ये बताने से पहले आपको ये बता दें कि आखिर आतंकियों की किलिंग मशीन मोसाद है क्या और ये किस तरह से बड़े ऑपरेशन को अंजाम देता है और दुश्मन देशों को इसकी भनक तक नहीं लगती। मोसाद जिसके नाम से ही बड़े बड़े आतंकी सूरमा कांप जाते हैं, इसके नाम से केवल आतंकी संगठन ही नहीं बल्कि उनके हुक्मरान भी खौफ खाते हैं। दुश्मनों के खिलाफ ये एक किलिंग मशीन की तरह काम करता है। एक बार जो इसके हिट लिस्ट में आ जाता है उसका बचना नामुमकिन ही समझा जाता है। इसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोसाद अपने दुश्मनों को दूसरे देशों में घुसकर उठा लाता है। दूसरे विश्व युद्ध में यहूदियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार नाजी जर्मनी के अधिकारियों के जहन में सबसे ज्यादा दहशत मोसाद की ही थी। मोसाद ने दुनिया के कई हिस्सों में नाजी अधिकारियों की हत्याएं कराई थी। मोसाद का निशाना खास तौर पर वो लोग बने जो यहूदियों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार थे। 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में जब आतंकियों ने इजराइल के 11 खिलाड़ियों की हत्या कर दी तो मोसाद ने 20 साल तक ऑपरेशन चलाकर एक एक आतंकी को चुन चुन कर मारा था। मोसाद के खूंखार एजेंट अपने दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालने का दमखम रखते हैं। इतना ही नहीं, अपना बदला पूरा होने के बाद मोसाद अपने दुश्मनों को खत्म करने के बाद उनके परिवारों को एक बुके भेजते थे जिस पर लिखा होता था ये याद दिलाने के लिए कि हम ना तो भूलते हैं ना ही माफ करते हैं। इजराइल का हर खुफिया मिशन सुनने में किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगता। इजराइल ने कुछ इसी तरह 10 ईरानी वैज्ञानिकों को जासूस बनाने और नंताज परमाणु संयंत्र को तबाह करने के लिए अपने मिशन को बड़ी खुफिया तरीके से अंजाम दिया था। इस खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए इजराइल ने ईरान के नतांज न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले वैज्ञानिकों की एक लिस्ट बनाई थी। इस लिस्ट में मोसाद ने ऐसे 10 वैज्ञानिकों को लिस्टेड किया था जो काफी असंतुष्ट थे। ये वैज्ञानिक ईरान में अपने साथ हो रहे व्यवहार से दुखी थी। इन वैज्ञानिकों पर बार बार शक किया जाता था। इतना ही नहीं, किसी भी समय उनके घरों की अचानक तलाशी भी ले ली जाती थी। मोसाद ने इसी का फायदा उठाकर ईरान के इन्हीं 10 वैज्ञानिकों को अपने पाले में कर लिया। मोसाद ने काम इतनी चालाकी से किया कि किसी को भी उस पर शक नहीं हो सका। ईरान और इजराइल की एजेंसी मोसाद की अदावत पुरानी रही है। इजराइल का इस पूरे खुफिया ऑपरेशन को अंजाम देने का एक कारण यह था कि ईरान नतांज और फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर का इनरिचमेंट कर रहा था। आसान भाषा में कहे तो ईरान बिजली उत्पादन करने वाले यूरेनियम का इनरिचमेंट करके उसका उपयोग परमाणु बम बनाने में कर रहा था। नवंबर 2020 में ईरान के मुख्य परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादेह की हत्या का एक कारण यह भी था। ईरान ने इस हत्या का आरोप अपने कट्टर दुश्मन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर ही लगाया था। पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ईरानी वैज्ञानिक फखरीजादेह गुप्त रूप से चलाए जा रहे परमाणु हथियार कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन इस ईरानी वैज्ञानिक की हत्या को भी मोसाद ने बड़ी ही खुफिया तरीके से अंजाम दिया था। 2007 से ही इजराइल फखरीजादेह की गतिविधियों पर नजर रखे हुए था। एक रिपोर्ट के मुताबिक फखरीजादेह की हत्या के लिए मोसाद का कंप्यूटराइज्ड हथियार एक लावारिस सी दिखने वाली गाड़ी में फिक्स किया गया था। इस गाड़ी को इजरायली एजेंसी के साथ काम कर रहे ईरानी एजेंटों ने ऐसी जगह खड़ा किया जहां से फखरीजादेह को यू टर्न लेना था। यह गाड़ी कैमरा और विस्फोटक से भरी हुई थी ताकि हमले के बाद गाड़ी को धमाके के साथ उड़ाया जा सके। यू टर्न पर जैसे ही फखरीजादेह की गाड़ी पहुंची, हमला शुरू हो गया। मोहसिन फखरीजादेह की हत्या के लिए रिमोट कंट्रोल मशीन गन का इस्तेमाल किया गया था जिसे मीलों दूर से मोसाद ऑपरेट कर रहा था। इस पूरे हमले के दौरान करीब 15 गोलियां चली और 60 सेकंड से भी कम समय में इसे अंजाम दिया गया। इस खुफिया मिशन की खास बात यह रही कि फखरीजादेह के अलावा हमले में किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। ईरान के खुफिया परमाणु कार्यक्रम पर इजराइल ने अपनी आंखें गड़ाए रखी थी। इसी के चलते इजराइल की खुफिया एजेंसी नतांज को चुनकर ईरान के ही वैज्ञानिकों ने इसमें धमाका करवाया था।
नतांज न्यूक्लियर प्लांट को उड़ाने का प्लान। इजराइल ने 18 महीने में किए 3 हमले। पहला हमला जुलाई 2020, दूसरा हमला अप्रैल 2021, तीसरा हमला जून 2021। इजराइल ने नतांज को तबाह करने के लिए 1000 से ज्यादा तकनीकी विशेषज्ञों, जासूसों और एजेंट्स को जमीन पर उतारा था। इसके लिए मोसाद ने ड्रोन से परमाणु संयंत्र विस्फोटक पहुंचाए थे। इतना ही नहीं, 2019 में इसके निर्माण कार्य में लगने वाले सामान के जरिए भी विस्फोटकों को परिसर के अंदर लगाया गया था। विस्फोटकों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाने की जिम्मेदारी उन वैज्ञानिकों की थी जिन्हें मोसाद ने जासूस बनाकर न्यूक्लियर प्लांट में धमाका कराया था। मोसाद की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विस्फोट से पहले इस खुफिया एजेंसी ने इन सभी 10 वैज्ञानिकों को सुरक्षित ईरान से बाहर निकाल लिया था।